उषा, पिला ये लो इंजेक्शन। उषा, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लिए इंजेक्शन लाया हूँ। अब तुम जरूर अच्छी हो जाओगी। मैं शायद अब न बच सकूं। ये तुम क्या कह रही हो उषा? तुमने चोरी अच्छा इंसान बनाना। मैं वादा करता हूँ उषा, मैं इस बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। खबरदार, भागने की कोशिश मत करो राजा। मेरी बीवी, मेरा बच्चा। इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये सब बदमाश जग्गू की साजिश है। उषा, तुम घबराना मत, मैं बहुत जल्द आऊंगा। उषा, तुम फिक्र मत करना। एक तो बेचारी का दिल यूं ही कमजोर था और उस पर ये दुख। मैं कितना बैड लक हूँ बेला कि मरते समय अपनी सिस्टर की सूरत भी ना देख सका। लेकिन इतने दिन आप थे कहाँ? एक आसामी के चक्कर में पुणे चला गया था, मगर वहाँ भी कोई गाहक न फंसा। भगवान आपकी मदद करे। अब संभालिए अपनी अमानत। थैंक यू, मगर तुम्हारी मदद की हमेशा जरूरत पड़ेगी बेला। आई वांट योर हेल्प। हाँ हाँ, जब चाहे। पड़ोस में ही तो रहती हूँ। अच्छा, नमस्ते। थैंक यू। उषा मर गई। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। फिक्र ना करो राजू, अब तुम एक अच्छे आदमी बन जाना। जब तक तुम नहीं आओगे मैं इसकी देखरेख करूंगा, और फिर सिर्फ 6 ही महीने की तो बात है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भैया। अब खत्म हो गया, चलो। मुझे मेरे बच्चे को एक नजर भर के तो देख लेने दो। नहीं, चलो। अच्छा। चिकी 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 चिकी। मेरी अखियों के डोरे गुलाबी, जिसे चाहूं बनाऊं शराबी। आ कर ले मुझसे प्यार रे, आ कर ले मुझसे प्यार। आ कर ले हमसे प्यार रे, आ कर ले हमसे प्यार। तुम चिकी की चिकी, तुम चिकी की चिकी, तुम चिकी की चिकी, तुम चिकी की चिकी, सब चिकी सब चिकी सब चिकी। ये दिन है नए
बनाऊं शराबी, आ कर ले मुझसे प्यार रे, आ कर ले मुझसे प्यार, आ कर ले हमसे प्यार रे, आ कर ले हमसे गोली से उड़ा दो या फांसी पर चढ़ा दो। इसने मेरे घर को तबाह किया, मैं आज इसको जान से मारे बगैर नहीं रहूंगा। मैं आज इसका खून कर दूंगा। जज साहब, मैं मानता हूं मैं एक बुरा आदमी जरूर था, मगर एक औरत ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अच्छा आदमी बनकर जीने के लिए जिंदगी की सारी बुराइयां छोड़ दी। जग्गू को मेरा इस तरह अलग होना पसंद ना आया। मैंने जब अपना और अपनी बीवी का पेट पालने के लिए कहीं भी मुलाजमत करनी चाहिए, वहीं वो मेरे आड़े आया। जब मेरे घर में औलाद पैदा हुई, उस वक्त मेरी बीवी की हालत बहुत खराब हो गई। मेरे पास इलाज के लिए कुछ भी ना था। इस शहर में मुझे कोई नहीं जानता था। मजबूरन मुझे जग्गू के पास जाना पड़ा और भीख के हाथ फैलाए। बजाय इसके कि वो मेरी मदद करे, उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया। उसे देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया और मुझे अपने आप पर काबू न रहा। मुजरिम को अपने गुनाहों का इकरार है। मुताबिक ताज़ीरात हिंद दफा 307 इरादा कत्ल और कानून जेल तोड़ने के जुर्म में 7 साल कैद बा मुशक्कत की सजा दी जाती है। जज साहब, कुछ तो इंसाफ कीजिए। जज साहब, कुछ तो इंसाफ कीजिए आप। भगवान, ये है तेरा इंसाफ। सच की हार और झूठ की फतह। इससे तो बेहतर था कि तुम मुझे मौत दे देता। 7 साल और ये काली कोठरी। क्यों 7 साल में कितने काट चुके भैया? यही कोई 3 साल। घबराते क्यों हो? 4 साल से क्यों आग झपकते कट जाएंगे? 4 साल। ए, काम का मन कर दिया। राजू भैया, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। आज 4 साल से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, न किसी के भले में न किसी के बुरे में, बिल्कुल गऊ आदमी हो। फिर जेल में कैसे आए भैया? क्या बताऊं भैया, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप एक बुरे आदमी की दोस्ती थी। सच तो ये है कि बुरे आदमी का साथ तो क्या, साया भी बुरा होता है। आज से कुछ साल पहले, जबकि मैं बेकार था और नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा। लगाओ 4 आने लगाओ, रुपया कमाओ, भीख लगे ना पिछड़ी और रंग जो खाए। ईमानदारी का धंधा है, जो लगाएगा वो खाएगा, नजर आएगा। तेरा ध्यान किधर है? लगाओ, जी भर के लगाओ और पेट भर के कमाओ। किस्मत वाला गाना गाता जाए और बदकिस्मत होता जाए। लगाओ, आटा मेरे भी रहे। जो हाथ की सफाई है वही पेट की कमाई है। ये क्या है?
गुलाम, और लगाओ, जी भर के लगाओ और पेट भर के कमाओ। अरे मगर सब पैसे खत्म हो गए भैया। खत्म हो गए तो रास्ता नापो, चलो उठो जाओ। रास्ता नापो। हाँ। भाई खड़े खड़े मुंह क्या देखते हो, तुम भी लगाओ और पेट भर के कमाओ। ये बात है। हाँ। लगाओ लगाओ, जी भर के लगाओ। 5 रुपए का बादशाह। 5 रुपए का बादशाह। उंगली रखिए। ये तो साहब गुलाम, बैठ लग। और ये क्या है? गुलाम। और ये क्या? गुलाम। कब से ये धंधा करते हो? जमाने से। फॉरेन में ज्यादा मशहूर हूँ, हिंदुस्तान के लोग जरा कम पहचानते हैं। मगर यार तुम भी कोई उस्ताद मालूम होते? मालूम क्या होता हूँ। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, तुम्हारी ताकत और मेरा ब्रेन दोनों मिलकर किसी शायर पर धावा बोल दे, आज के पत्तेबाज कल के शरीफ आदमी बन जाएंगे। पत्तेबाज मैं क्यों होने लगा? मैं तो शरीफ आदमी हूँ। अरे मानता हूँ उस्ताद, तुम भी शरीफ मैं भी शरीफ, मिलाओ हाथ। क्या सोच रहे हैं? यार कुछ अजीब बात है। जब मेरी जिंदगी में कोई नई बात होती है, घड़ियाल हमेशा 10 बजाता है। 10 बजाते हैं? 10 नंबर तो फॉरेन में बड़ा लकी मशहूर है, हिंदुस्तान के लोग जरा कम पहचानते। चलो आओ चले। कहाँ? बम्बई। तसल्ली का सामान लुटा बैठे, हम दिल की तसल्ली का सामान लुटा बैठे। जालिम तेरी सूरत पर, जालिम तेरी सूरत पर ईमान लुटा बैठे, हम दिल की तसल्ली का सामान लुटा बैठे, हम दिल की तसल्ली का। नजर मिलाओ तो दिल को करार आ जाए, नजर मिलाओ तो दिल को करार आ जाए। किसी के उजड़े चमन में बहार आ जाए, किसी के उजड़े चमन में बहार आ जाए, बहार आ जाए। हम दिल की तसल्ली का सामान लुटा बैठे, हम दिल की तसल्ली का। जालिम तेरी सूरत पर, जालिम तेरी सूरत पर ईमान लुटा बैठे, हम दिल की तसल्ली का।
की तसल्ली का सामान लुटा बैठे हम दिल की तसल्ली का। जालिम तेरी सूरत पर, जालिम तेरी सूरत पर ईमान लुटा बैठे हम दिल की तसल्ली का। इसके बाद हम बाहर आए, मगर पाप हमारा पीछा कर रहा था और हम वहां से भागे। मगर तुम्हारे पर कोई असर ही नहीं होता। यार तुम तो जानते ही हो कि मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। अरे तो पहला की मानो तो क्या पकड़ो। अरे ये कोई चाहिए। अरे पकड़ो बोले। जग्गू, जग्गू, अरे अरे, आप लेटे रहिए। तुम कौन? मैं कहाँ हूँ? आप अस्पताल में हैं। कल आपका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? तो क्या हुआ? नहीं नहीं, आपका जख्म गहरा है। अगर आपने जरा भी हिलने की कोशिश की तो आपके जख्म खराब होने का खतरा है। खतरा? ओ कोई खतरा नहीं। जिद मत कीजिए। भाई मैंने तुम्हारा नाम राजा राम जमींदार रख दिया, समझे? जरा अबे मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ये मामला है। भाई जमींदार का ख्याल रखिएगा, ये आपको माला माल कर देंगे, यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। अच्छा भाई मैं चल दी। अब आपका जख्म भर गया है। कल या परसों तक आप चले जाएंगे। चला जाऊंगा? तुम नौकरी क्यों करती हो? नौकरी किस लिए की जाती है? छोड़ दो ये नौकरी। खाऊंगी कहाँ? मैं यस डॉक्टर। आपके जान से प्यारे दोस्त अब ठीक हो गए हैं, इन्हें ले जाइए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। ये है मेरा पता। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द ले जाऊंगा। मजनू साहब जल्दी चलो, वहाँ बिजनेस का सत्यानाश हो रहा है। मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा मैं जाता हूँ। आओ। उषा ने मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल डाली। अस्पताल से आ जाने के बाद मैंने जग्गू को भी सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश की, मगर परमात्मा आज तूने बड़ी मेहरबानी की। एक ही दिन में 4000 रुपए दिला दिए। लाओ ये सब मुझे दे दो। हाँ तुम अपना हिस्सा ले सकते हो। नहीं, मुझे सब के सब चाहिए। क्यों, खैरियत तो है? ये तुमने जिस आदमी से लूटे वो अभी खुदकुशी करने गया है, उसके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। भाईजान अगर तुमने यही हमदर्दी दिखाई तो तुम्हारा ये रास्ता होगा और मेरा ये रास्ता। मैंने भी यही फैसला किया। देखो पछताओगे। कुछ परवाह नहीं। राजू ये कांतिलाल मुनीम का घर कहाँ है? हो ते 304 नंबरची खोली ना, हीच आहे ती। कांति भैया, आप? हाँ ये आपके रुपए। मेरे रुपए? हाँ 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 आपके हैं। आप तो देवता हैं देवता। आपने मुझे दूसरा जन्म दे दिया है। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? जरा बाजार में जेब संभाल के चला करिए, वक्त बड़ा खराब है। बहुत अच्छा। हाँ मैं जाता हूँ। मगर आप चाय तो पी के जाइए। नहीं, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ। इस तरह कैसे जा रहे हैं आप? नहीं मैं जा रहा हूँ। अच्छा नमस्ते। कुछ नहीं, तुम आओ मेरे साथ। कहाँ? मैं उषा को साथ लेकर मंदिर में गया और एक भले आदमी की तरह जिंदगी बिताने की कसम खाई। उषा,
इससे पहले कि तुम मुझे अपनी जिंदगी का साथी बनाओ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मैं अब तक एक बुरा आदमी था, मगर मेरे पास एक अच्छा दिल है। मैंने उस बुरे आदमी से दोस्ती की, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। मगर मैं अब वायदा करता हूं। जागीर? जागीर? नहीं, मेरी कोई जागीर नहीं है और न मेरा कोई घर है। ये सब उस जग्गू ने झूठ बोला है। मगर मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि मैं अब मेहनत मजदूरी करके ही अपना घर चलाऊंगा। बोलो उषा, जवाब दो। बोलो उषा, जवाब दो। उषा। मंगलम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे भवहरं भक्तलोकैकनाथं। राजू, आपको तुम नौकरी से अलग कर दिए गए। सबब इसलिए कि तुम चोर हो, बदमाश। जग्गू ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। जग्गू ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मगर जग्गू इंतकाम लेने पर तुला हुआ था। जहां जहां भी मैंने नौकरी की, वहां उसने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर नौकरी से अलग करा दिया। मारूसी तसे मेहताजी, राजा ने रजा भी दो। मैनेजर साहब, ठीक है, जग्गू ने आपसे सब कुछ कह दिया होगा। यही कि मैं चोर हूँ, बदमाश हूँ, डाकू हूँ, और ये कि मैं आपका खून करने वाला हूँ। ये लो तुम्हारा चुप्पा। शुक्रिया। हाँ राजा भैया, तुम और यहाँ? मेरे रास्ते में कांटे बिछाना छोड़ दो। क्या बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे रास्ते कांटे क्यों बिछाने लगा? यही बेहतर है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यही कहने आया था। ये? क्या बात है, बहुत परेशान मालूम होते हो। नहीं तो। नौकरी मिली? नौकरी? नौकरी भी मिल जाएगी। अगर बुरा न मानो तो मैं फिर से नर्स की नौकरी कर लूं? नहीं नहीं उषा, नहीं। इसमें घबराने की क्या बात है। नौकरी आज नहीं तो कल मिल जाएगी। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारे संसार में सब अच्छे इंसान बनकर रहें। मैं भी अच्छा बनना चाहता हूँ। मेरी मदद करो। एक दिन जबकि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था, उस वक्त मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी न थी। मुबारक हो, लड़का हुआ। लड़का हुआ है? हाँ, लेकिन उषा का दिल बहुत कमजोर है। ये इंजेक्शन ले आई। इंजेक्शन कितने के होंगे? करीब 50 के। 50 रुपए? अच्छा, तुम जरा इनका ख्याल रखो, मैं भी इंजेक्शन लेकर आता हूँ। जग्गू, मुझे 50 रुपए की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी बीमार है। 50 क्या 1000 मिल सकते हैं मेरे दोस्त।
बस वही पुराना धंधा शुरू हो जाए। पुराना धंधा? नहीं नहीं, पुराना धंधा नहीं हो सकता। मुझे कर्ज दे दो, मैं तुम्हारी पाई पाई उतार दूंगा। कर्ज लेना था तो किसी मारवाड़ी के पास जाते, यहाँ क्यों आए? मेरी बात को समझने की कोशिश करो जग्गू। अगर मुझे 50 रुपए न मिले तो मेरी बीवी मर जाएगी और मेरा बच्चा। बीवी बच्चों को मारो गोली। ये कोई धर्मशाला है कि मैं सबको पैसा देता रहूंगा? न जाने कितने घरों को लूटकर मैंने तुम्हारे घर को बनाया, कितने बच्चों के निवाले छीनकर मैंने तुमको दिए। तुम आज सिर्फ 50 रुपयों के लिए मुझे ताने देते हो? अरे तो भैया नाराज क्यों होते हो? ये सब तुम्हारे ही माल है, लो। खबरदार भाई, तो बात अरे वाह, हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, जरा सुनिए। यह है मेरी दर्दनाक कहानी। घबराओ मत भैया, भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। एक न एक दिन इस पाजी को जरूर सजा मिलेगी, जरूर सजा मिलेगी। 7 बरस गुजर चुके। तुम्हें कुछ मालूम है राजू कि तुम्हारा मुन्ना कितना बड़ा हो चुका है? मैं उसे पढ़ा लिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा आदमी बना दूंगा राजू। भगवान रखे बहुत होनहार हो गया है। कैसे कैसे अजीब अजीब सवाल पूछता है। हंसा मुन्ना, आओ बेटा, आओ। अंकल, एक सवाल पूछो? हाँ पूछो बेटा। ये जमीन गोल है। हाँ गोल है, बिल्कुल ठीक है। जहाँ से आदमी चलता है वहीं से घूम फिर के वहीं आ जाता है। आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर हमारे डैडी वहीं से घूम फिर के यहाँ क्यों नहीं आते? ओ बेटा, बात दरअसल ये है कि तुम्हारे डैडी जो है ना, वो गवर्नमेंट के खास मेहमान हैं और गवर्नमेंट का उनके बगैर 1 मिनट के लिए भी गुजारा नहीं होता। तो फिर चलो हम लोग इनके पास जाएं। हाँ हाँ, बस चलते हैं। नहीं नहीं, भगवान न करे बेटा कि तुम हम वहाँ चलें। इसलिए कि तुम्हारे डैडी ने खत लिखा है, वो अभी आया है कि मैं अपने मुन्ने से मिलने के लिए बहुत जल्द आ रहा हूँ। अच्छा? हाँ बेटा, अब तुम जाओ, पढ़ो लिखो, जाओ जाओ बेटा। कौन है? इतनी रात गए भी आराम नहीं करने देते, अजीब टाइप की आदमी है। कौन है? राजू भैया। ज्ञानी, तुम रिहा होकर आ गए? अच्छे तो हो भैया। कब आए? मेरा अशोक कैसा है? अशोक मुन्ना वो सो रहा है, वो देखो वो सो रहा है। मगर जरा ठहरो भैया, मैंने उसे कह रखा है कि तुम गवर्नमेंट के खास मुलाजिम हो, जरा अपनी सूरत को तो ठीक ठाक कर लो। ये ठीक है, मगर मुझे उसको एक नजर तो देख लेने दो, सिर्फ एक नजर। अच्छा। मेरा अशोक कितना प्यारा, कितना खूबसूरत, ऐसा मालूम होता है किसी बहुत बड़े बाप का बड़ा बेटा। तुम तो जो कुछ हो सो हो, मेरे बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना। मैं वादा करता हूँ उषा, तुम्हारे बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूंगा। ज्ञानी भैया, तुम ठीक कहते हो, मुझे इस बच्चे से दूर ही रहना चाहिए। मैं मेहनत मजदूरी करके इसको लिखाने पढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगा।
भैया अंकल एक सवाल पूछूं? ओह, अरे एक और बाकी रह गया। पूछो। अंकल अब हर बात में फंसा फंसा क्यों बोलते हैं? अरे बेटा, फंसा लफ्ज जो है ना, वो ससुरा कुछ मेरी जुबान में फंसा गया है। तो फिर उससे निकाल दीजिए। हाँ निकालूं। आपसे नहीं निकलता तो मैं निकाल दूं। नहीं बेटे नहीं, आप ही आप निकल जाएगा। जा तू जा, पढ़ लिख और सो जा, साउंड स्लीप। फंसा। गुड नाइट छुछला कहीं का। राजू भैया, दिन रात मेहनत करते हो, कभी तो रोटी भी खा लिया करो। अरे भैया, रोटी मेरी किस्मत में कहाँ। रोटी खा लूं या बच्चे को पढ़ा लूं, एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा पढ़ ले। भैया पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ो, उसे कुछ हुनर सिखा दो। हुनर तो अच्छी चीज है, मगर तालीम उससे भी अच्छी चीज है। मैं चाहता हूँ हर बाप को अपने बच्चे को कुछ न कुछ पढ़ाना चाहिए। खैर भैया, भगवान तुम्हारी सहायता करे। और गाड़ी वाला, शायद राजू भैया आ गए। राजू भैया आओ आओ आओ। ज्ञानी, ये बिस्कुट तुम मेरे बच्चे को खिला देना। अच्छा, और मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। मैं 100 रुपए महीने का जहाज पर नौकर हो गया हूँ और साल के साल तरक्की भी होगी। इसीलिए तो मैं तुम्हें कहता था राजू भैया कि मेरा भांजा राजा इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है। ही इज वेरी वेरी लकी। मगर ज्ञानी, ये नौकरी अफ्रीका में होगी। है? इतनी दूर? सो फॉर भैया। सवाल ना पूछिए। नहीं अंकल, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा बेटे पूछो। अंकल, क्या है? क्या लिखा है? ये जमीन घूमती है। घूमती है? हाँ। तो बिल्कुल ठीक लिखा है। तो फिर आप उन क्यों नहीं घूमते हैं? अरे बेटे, तुम तो घूमते हो, स्कूल की बस में घूमते हो ना। मैं घूमता हूँ अपनी असामियों की चक्कर में। दुनिया वाले घूमते हैं ट्राम में, बस में, ट्रेन में, सभी तो घूमते हैं। बात तो ठीक है। बात ठीक है ना? तो बेटे अब तुम भी घूम जाओ। तो घूम गया? अरे इस तरफ नहीं, अपने कमरे की तरफ। क्या? अबाउट टर्न, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तू कोई मुल्क फतह करने जा रहा है या क्लब का मैच खेलने? अंकल कुछ ऐसी ही बात है, लड़कियों ने चैलेंज किया है? लड़कियां? जी हाँ। यानी कि स्वीट गर्ल्स। अंकल एक सवाल पूछूं? अबे तू इतना बड़ा हो गया लेकिन तेरा सवाल पूछना ना गया। अंकल आपकी जबान पर भी तो ये फंसा फंस कर रह गया है। नहीं ये सुसरा लफ्ज कुछ जुबान पर ऐसा चढ़ा है कि उतरने का दाम ही नहीं लेता बेटा। अंकल आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा बेटा, आई विश यू ऑल सक्सेस। थैंक यू अंकल। That's all right. That's right.
जी राय बहादुर की इकलौती बेटी गीता है। बात है तो तुम ऐसा करो, मैच खत्म करते ही। अरे अंकल ये तो अपना पुराना धंधा है। अरे यार तूने तो नाक कटवा दी। अरे हमारा तो क्या हुआ, शायद सवारी गिरते हैं मैदान जंग में। सवारी गिरते हैं, शर्म नहीं आती नाक कटवा दी लड़कियों से। हमारे यार सचमुच कह रहे हो या जानबूझकर? अरे जानबूझ के आ रहा, जानबूझ के आ रहा, देख नहीं रहे थे? अच्छा साहब, मैं जानबूझ के आ रहा हूँ। हमारे करना क्या, तो नाक कटी गई है। कट तो गई अभी। यार तुम लोग गरम क्यों होते हो? हमारा यार तुम नहीं जानते, इस हार में तो मेरी जीत हुई है वल्लाह। कहीं चोट तो नहीं लगी तो? चोट से बच गए। जीत हुई है हमारी, तो चलो हम शान से चले हुए, तो चलो हम शान से चले। वार वार शान से वहाँ चले। देखो जी ये लड़के चलते अकड़ के, हार के न हार माने बात कर बढ़ के। अभी तो ऐसा ही होगा फिर। ये बीती न जाने देखो बीए तक पढ़ के जी, बीए तक पढ़ के, बीए तक पढ़ के। ओ सोनिए जब जीत हुई है हमारी, तो चलो हम शान से चले हुए, तो चलो हम शान से चले। ओ सोनिया जब जान के बाजी हारी, तो क्यों ना सीना थान के चले हुए, तो क्यों ना सीना थान के चले। भोली भाली सूरतें, चीनी की ये मूरतें, पाँव पड़े मर्दों के पड़े जो जरूरतें। अरे वाह रे वाह, क्या जमाना। आओ बेटे मिलजुल, अच्छी है मुहूर्तें, अजी अच्छी है मुहूर्तें, अच्छी है मुहूर्तें। ओ सोनिए जब जीत हुई है हमारी, तो चलो हम शान से चले हुए, तो चलो हम शान से चले। अरे वाह गोरी वार जरा बच के। हाँ अरे संभल जाना तो तुम हटो तुम। हाँ ओ सोनिया जब जान के बाजी हारी, तो क्यों ना सीना तान के चले। आए तो क्यों ना सीना तान के चले। अरे जरा मोड़ तो बच के। हाँ हटियो भाई हटियो, जरा बच के। हाँ आगे गाड़ी आई रखो। Three, four,
देवी जी माफ कीजिएगा, अगर हम हारते नहीं तो आपको ये खुशी नसीब ना होती। नहीं, एक समझने की बात है। हाँ अरे ये तो कुछ और ही कहने लगा। माफ कीजिएगा, आप लोगों को शायद गलत फहमी हो गई है। मैं आप लोगों का पीछा नहीं कर रहा हूँ। दरअसल आप सामने वाला मकान देख रही हैं, मैं उसमें रहता हूँ। आप कहीं यहाँ से तशरीफ ले जाइए। जी बहुत अच्छा गीता देवी जी, मगर याद रखिएगा, जो हारना जानता है वो जीतना भी जानता है। क्या मतलब? जी मतलब ये कि मैं जा रहा हूँ। बाय नेबर। मतलब ये है, बातें भी खूब बनाता है और रहता भी सामने है। जरा बच के रहियो। ये तस्वीर जी ये तस्वीर आपकी माँ और आपके तमाम रिश्तेदारों की नजरों में आपको गिरा देगी और आप कहीं की भी ना रहेंगी। आप ठीक कहते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? इस तस्वीर के नेगेटिव की कीमत है कुल 5,000 रुपए। कुल 5,000? जी, और आप तो जानती हैं मैडम कि अगर औरत की इज्जत पर एक बार भी दाग लग जाए तो दुनिया की सारी दौलत से भी वो दाग नहीं मिट सकता। आप बजा फरमाते। तो निकालिए 5,000 रुपए। 5,000 का चेक पेश करूं या कैश? जी बिल्कुल कैश, नकद। मेरा भी यही ख्याल था। बहन जी, बहन जी, अरे बहन जी, 3,000, बहन जी, 5,000, बहन जी, 1-2,000 मेरी तरफ से देना। माता जी, माता जी, 2,000, चल निकाल, चलता है कि नहीं? माँ, पुलिस के हवाले कर दो। हलावे नहीं, हवाले। खैर, आज से तुम क्लब नहीं जाना। आपकी चप्पल ले गया, जाने दे, तू चल अंदर। बस बस क्या बात है? रुपए ले आए? यस बॉस। ये क्या है? जीता और उसकी माँ ने यही किया। बेवकूफ कहीं का, रुपए के बजाय ये लाया है। मेरा तीर कभी नहीं खाली जाता, इसीलिए फॉरेन में ज्यादा मशहूर है, हिंदुस्तान के लोग जरा कम जानते हैं। हमारे क्लब की खास खूबी ये है कि इसकी मेंबर सिर्फ लड़कियां ही बन सकती हैं और इससे फायदा ये है कि लड़कियों का दिमाग इधर उधर भटकने की बजाय खेलकूद, म्यूजिक और कला में लगा रहता है। अच्छी बात है बेटी। गीते, नमस्ते। नमस्ते। ये है मिस रूपा। मैं सब सुन चुकी हूँ, बैठिए। आप भी? तो फिर क्या ख्याल है आपका? गाना सीखने का शौक है या डांस? गाना तो अच्छा खासा जानती है और डांस में भी 3 ट्रॉफी जीत चुकी है। हो, तो फिर स्विमिंग बोटिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी, बोटिंग स्विमिंग का शौक तो है, लेकिन माँ कहती है अब तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र नहीं, तुम बड़ी हो चुकी हो, अब तो समझदारी की बातें करना चाहिए। समझदार बनने के लिए भी तो जरूरी है कि आप सोशल पार्टियों में हिस्सा लिया करें। इस तरक्की के जमाने में औरत को कैसे जीना चाहिए, जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे कैसे समझेंगी? ठीक तो है, लेकिन हाँ बेटे, चली जाओ। अगर पसंद आए तो मेंबर बन जाना, वरना लौट आना। मैं आऊंगी, मगर कहाँ? ये रहा मेरा एड्रेस, जरूर आइएगा। जरूर आऊंगी। अच्छा, नमस्ते। 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 इंडियन म्यूजिक एंड डांसिंग क्लब। संभल संभल के चलना, फिर देख हाथ ना मलना, मेरी बात मान, मुझे अपना जान, मत बनना दान प्यारे। संभल संभल के चलना, फिर देख हाथ ना मलना, मेरी बात मान, मुझे अपना जान, मत बनना दान प्यारे। संभल संभल के चलना। डिंगी लाला, डिंगी लाला, डिंगी लाला, ओए लाला, डिंगी लाला, डिंगी लाला, डिंगी लाला, ओए लाला। जीवन की पगडंडी के हैं ऊंचे नीचे रास्ते, जीवन की पगडंडी के हैं ऊंचे नीचे रास्ते।
फिर होगी जीत प्यारी। संभल संभल के चलना, फिर देख हाथ ना मलना, मेरी बात मान मुझे अपना जान, मत बनना दान प्यारे। संभल संभल के चलना। ताकी नाकी ताकी नाकी ताकी नाकी ताकी नाकी ताकी नाकी ताकी नाकी होए नाकी। कहाँ बार बार नहीं एतबार प्यारे। संभल संभल के चलना, फिर देख हाथ ना मलना, मेरी बात मान मुझे अपना जान, मत बनना दान प्यारे। संभल संभल के चलना, फिर देख हाथ ना मलना, मेरी बात मान मुझे अपना जान, मत बनना दान प्यारे। शायरी ओनली पोइट्री, ये तो और भी खतरनाक बीमारी है। इट इज वेरी डेंजरस। रियली अंकल? जरा सोच समझ कर, दिल बड़ी कीमती चीज है। इट इज वेरी वैल्यूएबल। ठीक है अंकल, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे मशवरा ले लूंगा। यू मस्ट टेक माई एडवाइस। लो समझो किसी के हो बैठे। अरे वाह डार्लिंग अंकल, समझाइए ना मुझको मोहब्बत। क्या बात क्या बात? दुश्मनों के तंबू से आ रहे। अच्छा तो खिड़की बंद करो। खिड़की बंद करो। गीता, ये क्या हो रहा है? देखो मन, उसने केले का छिलका मेरे मुंह पे मारा और मैंने भी सारे फल दे मारे। हो सकता है बेटी उसने भूल से फेंका हो। और उसने कितने छोटे लगा मार देखो कितने छोटे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बचपने की बातें छोड़ो, समझदार बनो, किताब लो और पढ़ने बैठो। तो सुब्रमण्यम को बोले अपने फल वापस ले। अच्छा भाई अच्छा, चलो चलो। नहीं लाला हमारा कुछ नहीं मैम साहब, मैं इंग्लैंड रिटर्न हूँ, पामिस्ट हूँ, हाथ देखकर दिल का राज बताता हूँ, इसीलिए तो फॉरेन में ज्यादा मशहूर हूँ और हिंदुस्तान के लोग जरा कम। हाँ, जरूर देखिए इसका हाथ। ये आपके हाथ की रेखा तो ये बतला रही हैं कि आप किसी की
मोहब्बत में मुब्तला है। नहीं नहीं, तो खैर इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ। हाँ। आप घर पर तशरीफ लाइएगा। कम से कम घर का एड्रेस तो बतला दीजिए। हाँ लाला। लिखो बाबा। अरे दिखा ना। ये क्या बदतमीजी है? आपने इतने फल मारे थे और मैंने तो सिर्फ एक फूल ही मारा है। और अगर इसका जवाब मैं पत्थर से दूं? तो सर हाजिर है। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं क्या चाहता हूँ, एक नाजुक सी बात है जो जबान पर ला नहीं सकती। और मैं समझ नहीं सकती। ठहरिए तो। क्या है? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम बहुत अच्छी हो। जीते ऊपर आ। भगवान जय जगदीश रे, भगवान जय जगदीश। जीते, ये लड़का कौन था? वो सामने का नया किराएदार है। क्यों? कुछ नहीं, यूं ही पूछ रही थी। तुम जाओ अपना काम करो। तुम बहुत अच्छी हो। तुम बहुत अच्छी हो। खिड़की बंद रहने दो और तुम नीचे बैठकर पढ़ा करो। क्यों? ये बात मुझे पसंद नहीं, और पसंद इसलिए नहीं कि तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। चलो नीचे। सुना नहीं? चलो। मलाई कुल्फी वाला ऊपर आओ, ऊपर। हाँ इधर से, इधर से। अच्छा साहब। बदतमीज। अरे कुल्फी वाला, कुल्फी नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए। तुम उधर खिड़की में खड़ी थी? नहीं तो। झूठ न बोलो गीता, मेरी बुरी नजरें बहुत दिनों से सब कुछ देख रही हैं। इस बारे में मैं तुम्हें पहले भी एक दफा इशारा कर चुकी हूँ। पर माँ, मैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए खिड़की के पास बैठती हूँ और वो भी सामने पढ़ने को बैठता है। हम एक दूसरे को देखते हैं, बस। दिल में तो कुछ भी नहीं। इस उम्र में लड़के और लड़कियां पहले पहले यही समझते हैं कि उनके दिल में कुछ नहीं, मगर उनके दिमाग क्या सोचते हैं वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सच माँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं सोचती। और उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। हमेशा यही कहता है कि तू अच्छी लड़की है। और तू भी यही समझती है कि लड़का अच्छा है? हाँ माँ, अच्छा है। तो तूने फैसला कर लिया? फैसला? फैसला किस बात का? बस अच्छा है। बहुत अच्छा है, मगर तू मेरी एक बात मानेगी? जरूर मानूंगी। आपकी बात ना मानूंगी तो अच्छी बेटी कैसे कहलाऊंगी? तो आज से तुम उस खिड़की में पढ़ने के लिए नहीं बैठोगी, तुम उसकी तरफ देखोगी भी नहीं, उससे बात भी नहीं करोगी, उससे मिलोगी भी नहीं। मगर क्यों? इसलिए कि आज तक तुमने उसे समझा है, अब मुझे समझने का मौका दो। यकीन रखो, अगर मेरी डांट के बाद भी लड़का वाकई अच्छा साबित हुआ तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, समझी? मालूम होता है तुम अपनी मोहब्बत में बहुत ज्यादा मायूस हो गए हो। हाँ दोस्त, क्योंकि जहां से जिंदगी की रोशनी झलक कर आया करती थी, हमेशा के लिए बंद होकर मेरी दुनिया में अंधेरा कर गई। सबब? एक दिन गीता की माँ ने मुझे और गीता को बातें करते देखा और तुम उसे देखकर छिप गया होगे, यही ना? हाँ,
यही तो भूल हुई तुमसे। तुम्हारा मतलब है मैं अपनी मोहब्बत को रुस्वा कर देता? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन जो लड़के और लड़कियां अपने माँ बाप से छिप-छिपा कर मोहब्बत करते हैं उसका नतीजा बहुत ही खराब होता है। अगर तुम अपनी मोहब्बत पर सच्चे हो तो जाओ उसकी माँ से साफ साफ कह दो। अगर उसने इनकार कर दिया तो भी गीता की नजरों में तुम्हारी रह जाएगी। वो ये तो नहीं समझेगी कि मोहब्बत बुज़दिल और झूठी है। तुम ठीक कहते हो, मैं कल ही जाऊंगा। यूं तो ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, मगर उससे भी ज्यादा बुरी बात तो ये है कि अगर मैं आपसे छुपकर चोरी चोरी। सच्चाई मुझे पसंद है, जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो। जी मैं आपके पास एक तमन्ना लेकर आया हूं, एक बहुत बड़े एहसान की भीख मांगने आया हूं। बात दरअसल ये है माता जी कि मैं गीता सीता से शादी करना चाहता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा, उसे हर तरह का सुख पहुंचाऊंगा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? माता जी तो मेरे होश संभालने से पहले ही चल बसी थी। पिताजी 10 साल से यूरोप गए हुए हैं और जिन्होंने मुझे पाला है ये मेरे मामू होते हैं। पाला है? न जीने के आदाब न तमीज सिखाई। यूं तो मैं बहुत अच्छा लड़का हूं माता जी। अच्छे लड़कों के लक्षण ये नहीं हुआ करते हैं कि पड़ोस वालों की इज्जत के ऊपर नजरें जमाए, खिड़की में खड़े होकर सीटियां बजाएं। खबरदार, जो आइंदा खिड़की में खड़े होकर सीटी बजाए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। माता जी आपके इनकार से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये फिल्म के डायलॉग किसी और को सुनाना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आजकल के लड़के लड़कियों को न शर्म न गैरत न हया। तुम जा सकते हो जी, तुम जा सकते हो। जी मैं जाता हूँ। मेरी माँ के अल्फाज मेरी किस्मत का आखिरी फैसला है। अंकल, कोई नया सवाल लाया हो मुन्ना? हाँ अंकल, पिताजी कहाँ हैं? यूरोप में है यूरोप में है। अंकल उन्हें यहाँ बुलाओ, उनका यहाँ आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है? हाँ अंकल, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मोहब्बत देखा है, आवाज मोहब्बत देखा है, अंजाम तमन्ना देखेंगे। किस शौक से दिल को बसाया था, अब इसका उजड़ना देखेंगे। साहिल से तो कश्ती लेके चले, साहिल से तो कश्ती लेके चले, मझधार न लाकर छोड़ भी दी, हाय छोड़ भी दी। अब तेरा सहारा छूट गया, अब तेरा सहारा छूट गया, लहरों का सहारा देखेंगे। आवाज मोहब्बत देखा है, अंजाम तमन्ना देखेंगे।
देख जुदाई में तेरी, आ देख जुदाई में तेरी, जलता है जिगर, उठता है धुआं, उठता है धुआं। जो आग लगाए थे उसका, जो आग लगाए थे उसका, जल जल के तमाशा देखेंगे। आवाज़े मोहब्बत देखा है, आवाज़े मोहब्बत देखा है। कल मैं किसी के गम में, मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो वेरी, लेकिन जिंदगी का मकसद की मोहब्बत। मेरा मतलब ये है कि मुन्ना कोई ऐसा काम करो जिससे देश और इंसानियत का कुछ भला हो। अंकल मेरा दिल जल रहा है। तुम्हें अपने दिल का तो इतना ख्याल है, लेकिन तुमने कभी ये भी सोचा कि जिस बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर अतमन्ना में परदेश में दर दर की ठोकरें खाई हों, अगर वो तुम्हें इस हालत में देखेगा तो उस बेचारे के दिल क्या गुजरेगी? मगर अंकल मैं भी ये नहीं चाहता, लेकिन ये भूल मेरे बस की बात नहीं। तुम यही चाहते हो ना कि कई बरस के बाद जब तुम्हारे पिताजी वापस लौट कर आए तो वो मुझसे ये पूछें कि मेरे लड़के को किस काबिल बनाया और मेरी बरसों की मेहनतों का क्या सिला मिला। आखिर में काम में जी भी लगा रहेगा। और आप ठीक कहते हैं अंकल, अब ऐसा ही होगा, मैं ऐसा ही करूंगा। तो तुम्हारे ख्यालात जानकर हमें बहुत खुशी हुई। बेशक हर नौजवान अपने देश का सिपाही है। तो गवर्नमेंट ने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली? हाँ, मगर शर्त यह है कि तुम्हें अपनी खुफिया कार्रवाई को राज में रखना होगा। कानून की हिफाजत तुम्हें अपनी जिंदगी और अपने रिश्तेदारों से ज्यादा प्यारी होगी। मुझे मंजूर है। कानून के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मुझे अफसोस ना होगा। वेरी गुड। तो मिस्टर अशोक, सबसे पहले जो काम हम तुम्हारे सपुर्द कर रहे हैं वो सिल्वर होटल के मालिक की जांच है। वहां तुम्हें किसी न किसी तरीके से मुलाजमत करनी है। हमारी सीआईडी से मालूम हुआ है कि वो आदमी चालाक ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। जी आप फिक्र ना करें, मैं जल्द से जल्द उसकी खोज लगाकर अपना फर्ज अदा करूंगा। गुड। माँ कसम मसूद साहब, अपन हिंदुस्तान में ज्यादा मशहूर है और फॉरेन के लोग जरा कम पहचानते। अभी आप अपने को पूछा ना कि सच्ची कहानी बताओ, अपन अच्छा दिन अपनी टैक्सी में सच्ची कहानी लेके घूमता है। कभी मोहब्बत की कहानी, कभी ब्लैक मार्केट की कहानी, कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कहानी। अपना मतलब यह है कि इधर का माल उधर और उधर का माल। क्या हो रहा है भाई? मसूद भाई ये कौन है? मेरे दोस्त है मिस्टर अशोक। इसकी सूरत सुरेश एक्टर से बहुत मिलती है, जरा अपने को भी मिलाओ ना बाबा। आपसे मिलिए, बहुत दिलचस्प आदमी है। How do you do? आपकी तारीफ। अपन हिंदुस्तान में ज्यादा मशहूर है, फॉरेन के लोग जरा कम पहचानते, लेकिन छोड़ो इस बात को। अपन है मारुति टैक्सी वाला, अपना नंबर है BMR 4441। कैसे आना भैया? भैया नौकरी के लिए आया हूँ, मालिक का कमरा कहाँ है? मेरे ख्याल में इस तरफ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं विश यू बेस्ट ऑफ लक। माफ कीजिएगा, मुझे बॉस से मिलना है। जी अंदर जाइए। थैंक यू। मसूद साहब माफ करना, माँ कसम तुमने भी बहुत कड़के आदमी से मिला है। शक्ल सुरेश की और काम मांगता फिरता है। आपको मैनेजर की जरूरत है और मैं ग्रेजुएट हूँ। बात यह है कि मैं विलायत में रहा हुआ और अपनी होटल को विलायती तरीके पे चलाना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे पिता ही विलायत में रहते हैं और मैं भी विलायती तरीकों से वाकिफ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेटिस्फाई कर सकूंगा। अच्छा, मगर एक बात का वायदा करना होगा। फरमाइए। वो ये कि जो कुछ मैं कहूँ बगैर इनकार किए मानना होगा। अलावा इसके मेरी बिजनेस का सीक्रेट रखना होगा। इसीलिए मैं फॉरेन में ज्यादा मशहूर हूँ और हिंदुस्तान के लोग जरा कम जानते हैं। जी मुझे मंजूर है। मंजूर है जी। तो कल से आ जाओ। थैंक यू बॉस। अशोक अब पढ़ लिख गया है। लकी तो इतना है राजू कि 2 मरतबा 5-5 हजार की लॉटरी जीती है।
और अब एक होटल में मैनेजर की नौकरी भी कर ली है। अब तुम्हें काम करने की जरूरत ना रहेगी राजू। अब तुम हिंदुस्तान वापस आ जाओ। जब तुम उसे देखोगे तो भगवान कसम जीवन के सारे दुख भूल जाओगे। खत देखते ही तुम फौरन वापस आ जाओ। तुम्हारा ज्ञानी। मेरा अशोक बीए पास हो गया, नौकरी पर लग गया। मैं अब हिंदुस्तान जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जी मैं भाई मजदूरी काम से जा रहा हूँ। एक सूरत और भी तो हो सकती है, मसलन आप मुझसे प्यार करें, मैं आपसे प्यार करूं। प्यार हमारे गम को दूर कर सकता है, हमें सच्ची खुशी दे सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाए? चलो रूबी। गीता, गीता। हाँ, जान दे बाप, जान दे। ऐसी गीता रोज आती है, रोज चली जाती है। पर बंधु अपना कहना मान और सच्ची गीता का पाठ कर। मन की शांति उसी के सच्चे प्रेम में है। प्रेम भगवान का हो चाहे इंसान का, प्रेम प्रेम। आहा, अरे इस प्रेम के चक्कर में बाप अपन बहुत कुछ खो दिया है। अपनी भी 5 टैक्सी थी, उसमें से 4 इस प्रेम के चक्कर में चली गई। अब एक इस टैक्सी है, उसका ड्राइवर भी अपने छे और मालिक भी अपने छे। बंधु अपने को बहुत डर लगता है कि तू प्रेम के चक्कर में मेरी तरह सब कुछ मत खो देना। नहीं प्रेम में इंसान क्या गंवाता है और क्या पाता है, ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ। बात करो अभी। गीता, गीता। मुझे सफाई की जरूरत नहीं, मगर मुझे जरूरत है। गीता, अगर तुम सच में मुझे दूसरी लड़की के साथ मोहब्बत करते देख लेते तो मुझे दुख ना होता। आप किसी से प्यार नहीं करते, आप बिल्कुल सच्चे हैं। मैं मजबूर हूँ माता जी। नहीं ना, कि तुम्हारी माँ के अल्फाज तुम्हारी किस्मत का आखिरी फैसला है। यही समझ लीजिए। वो होटल वाली लड़की बहुत खूबसूरत गीता, तुम है। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जब से तुमने खिड़की में से देखना बंद कर दिया है, मुझ पर क्या बीत रही है, मेरे दिल पर क्या बीत रही है, मैं तुम्हें क्या बताऊं गीता। ये थोड़े दिनों का जुनून है। फिर गीता, मोहब्बत नहीं मरती, मोहब्बत अमर होती है। गीता, अमर। तुम मुझे तड़पा कर जा तो रही हो, लेकिन याद रखना गीता, तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। गीता, तुम मुझे तड़पा कर जा तो रही हो गीता, मगर याद रखना तुम्हें भी कभी चैन नहीं मिलेगा।
तुम ये क्यों नहीं बताते अशोक कहाँ है? अगर सच पूछो ना भैया, तो मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि जब तुम उसे अचानक मिलोगे ना एब्रप्टली, तो बाय गॉड बड़ा ही मजा आ जाएगा। चलो ये भी ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए बहुत सारे रुपए और बहुत सारे कपड़े आया हूँ। वो तो सब ठीक है भैया, मगर जरा तुम्हारी ये पोजीशन अरे ज्ञानी भैया, मैं कपड़े पहनकर क्या करूँगा? मगर भैया, जब अशोक के मिलने वाले तुमसे मिलने आए तो फिर जरा ठाट से, क्योंकि मैंने उन्हें कह रखा है कि तुम यूरोप में साइंस के तजर्बे के लिए गए हुए हो और फिर तुम डॉक्टर भी हो भैया। नहीं ज्ञानी, तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए। अरे भैया, कभी कभी दुनिया वालों के लिए ये टाइप भी। आओ, तुम थके हुए हो, चलो। मुन्ना, मुन्ने राजा, मुन्ने राजा, अरे तेरे लिए आज एक मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। वेरी वेरी ग्रेट न्यूज। क्या गीता की माँ राजी होगी अंकल? फंसा। अरे बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, तेरी नजर में गीता के सिवाय कोई और भी खुशखबरी है कि नहीं? अंकल, इसके सिवाय और खुशखबरी हो भी क्या सकती है? हो भी क्या सकती है? सोच सोच, थिंक ओवर। हाँ अंकल, एक बात हो सकती है। वो क्या? बरसों के बिछड़े हुए पिताजी के दर्शन। हाँ, वही तो लेकर आया हूँ। सच अंकल? हाँ हाँ, कहाँ? बुलाता हूँ बुलाता हूँ। डॉक्टर साहब तशरीफ लाइए, डॉक्टर साहब तशरीफ लाइए। कम ऑन डॉक्टर साहब। पिताजी, अशोक, मेरे पिताजी, मेरा अशोक, मेरे पिताजी, पिताजी, मेरे बेटे, पिताजी, मेरे अच्छे पिताजी, मेरे लाल, आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी पिताजी। मेरा दिल भी तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन था बेटा, मगर मैं कुछ इतना मजबूर था कि बयान नहीं कर सकता। अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा पिताजी, गवर्नमेंट को आज ही आपकी तरफ से इस्तीफा दे दूंगा। भांजे राजा, ये तो पहले ही इस्तीफा देकर आए हैं। सच? तब तो बहुत ही अच्छा हो पिताजी, मैं तो सर्विस कर ही रहा हूँ, अब आप आराम करेंगे और मैं कमाऊंगा। मगर बेटे, तुम काम क्या कर रहे हो? पिताजी, एक होटल में मैनेजर की नौकरी कर रहा हूँ। उसका मालिक भी फॉरेन में रह चुका है और हर बात पे कहता है कि वो फॉरेन में ज्यादा मशहूर है और हिंदुस्तान में से लोग कम जानते हैं। फॉरेन में ज्यादा मशहूर है और हिंदुस्तान में कम जानते हैं? हाँ पिताजी, हर बात पे यही कहता है। मेरा ख्याल है आप उससे जरूर मिले होंगे। हाँ, मैं उससे मिला। पिताजी, आप उससे जरूर मिलिएगा, बड़ा दिलचस्प आदमी है। मैं उससे मिलूंगा। चोरी चोरी अखियां मिला के दे, धीरे धीरे दिल में समा के दे, चोरी चोरी अखियां मिला के दे, दिल में समा के दे, अखियां मिला के दे, दिल बदला के तू देख ले। हे धीरे धीरे दिल में समा के दे, चोरी चोरी अखियां मिला के दे, दिल में समा के दे, अखियां मिला के दे, दिल बदला के तू देख ले। हे धीरे धीरे दिल में समा के दे। धीरे धीरे दिल में समा के दे, चोरी चोरी अखियां मिला के दे, दिल में समा के दे, अखियां मिला के दे, दिल बदला के तू देख ले। हे धीरे धीरे दिल में समा के दे।
धीरे दिल में समा के देख, चोरी चोरी आँखियाँ मिला के देख, दिल में समा के देख, आँखियाँ मिला के देख, दिल बदला के तू देख ले, हे धीरे धीरे दिल में समा के देख। अच्छा अच्छा भाई, तुम उनसे कह दो कि फॉरेन में ज्यादा मशहूर हूँ और हिंदुस्तान में सिर्फ मैं ही तुम्हें पहचानता हूँ। राजू भैया, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी मेहरबानियों का बदला चुकाने के लिए। मेरी मेहरबानियाँ? हाँ, तुम्हारी मेहरबानियों से मेरी बीवी मर गई और मेरी सारी जिंदगी जेल में बर्बाद हो गई। तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, एक ऐसी मौत कि तुम तड़प तड़प कर मरो। देखो राजू, तुम यहाँ से सीधी तरह चले जाओ। अभी तक मैं तुम्हें जेल पहुंचाता रहा, अब तुम्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ा दूंगा। तुम और फांसी और मुझे? बदमाश, तूने मेरे खानदान को तबाह किया, मेरे घर को तूने बर्बाद किया, मेरी जिंदगी का बर्बाद करने वाला तू। पिताजी, आप? हम बचपने के दोस्त हैं और जब कभी मिलते हैं तो इसी तरह से मिलते हैं, है ना जग्गू? तुम जा सकते हो बेटा। ठहरो अशोक। जाने दो यार इसको, इसे अपने कुछ काम करने हैं। जाओ बेटे जाओ, हमें कुछ प्राइवेट बातें तय करनी है। जाओ, शाबाश। तो अशोक तुम्हारा बेटा है? हाँ। उसे भगा क्यों दिया? उसे बुलाओ ताकि मैं उसे समझा सकूं कि उसका बाप चोर, लुटेरा, बदमाश, डाकू, जिसकी सारी जिंदगी जेल में कटी। नहीं जग्गू, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम तो मेरी जान लेने आए थे ना? दुश्मनी मेरी और तुम्हारी है। बहादुरों की तरह मेरे से लड़ो। मेरे लड़के ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब तुमसे नहीं, तुम्हारे लड़के की जिंदगी से खेलूंगा। समाज को बतला दूंगा कि अशोक का बाप क्या है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं जग्गू, एक बदनसीब बाप पर तरस खाओ। तरस? तुम तो मुझे तड़पा तड़पा के मारने वाले थे। भूल जाओ इन सब बातों को। तुम मुझसे जो चाहो वो ले लो, मगर मेरे बच्चे की जिंदगी से ना खेलो। तो बेटा तुम्हें इतना प्यारा है? हाँ, मेरी बदनसीब जिंदगी का यही एक सहारा है। तो फिर सौदा कर लो। मैं अपने बेटे की खुशियों के लिए हर सौदे पे तैयार हूं। ये बात है तो सुनो। ज्ञानी, ज्ञानी। क्या हुआ राजू भैया? बदनसीबी ने फिर मेरे पांव में बेड़ियां डाल दी। हैं? क्या कह रहे हो? बहुत बुरा हुआ। सिल्वर होटल का मालिक जग्गू। जग्गू? और उसे यह भी मालूम हो गया है कि अशोक मेरा ही बेटा है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ भैया। मुझे तो ये डर है कि कहीं वो तुम्हें बदनाम करके तुम्हारे बेटे की नजरों से ना गिरा दे। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं। डर मुझे इस बात का है कि कहीं वो मेरी बदनामी से मेरे बच्चे की जिंदगी ना तबाह कर दे। इसका कोई इलाज सोचा? तुम अभी गीता की मां के पास जाओ और
वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं। मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। गीते जी, मैंने आज रात अशोक और उसके पिता को घर पे बुलाया है। राजा भैया, क्या बात है? अरे भाई, वो तुम्हारे होने वाली समधन का नौकर अभी अभी मुझे जीने पर मिला था। उन्होंने तुम्हें और सिर्फ मुझे शाम को घर पर बुलाया है। सच? तो क्या बात पक्की हो गई? बस पक्की समझो भैया। मगर मैं बात क्या करूंगा, वो तो बड़ी पढ़ी लिखी औरत है। अरे भैया, बात क्या करनी है? बात सिर्फ इतनी करनी है कि लड़की को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। जैसे आपकी लड़की वैसे हमारी लड़की, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ गया ना भैया? मेरी जिंदगी जो कुछ थी वो मैंने आपको सच सच बता दी। अब फैसला आपके हाथ में। आप शादी की तैयारी कीजिए। सच? ये एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। बॉस, वहाँ गीता की शादी की बात पक्की हो गई है। क्या लगता है? हाँ बॉस, अपने नए मैनेजर अशोक के साथ। इसके मायने हमें धोखा दिया गया? कोई बात नहीं, मैं भी फॉरेन में ज्यादा मशहूर हूँ, हिंदुस्तान के लोग जरा कम पहचानते हैं। आप? जी हाँ, मैं। आपको उस रोज का वाकया याद होगा जिस रोज मैंने आपका हाथ क्लब में देखा था। आपके हाथ की रेखा अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब? जी हाँ, मैं उसी रोज बताना चाहता था, मगर आप कुछ इस कदर जल्दी में थी कि मैं कुछ बता नहीं सका। अगर आप कहें तो आज। हाँ हाँ जरूर, आइए बैठिए। लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने पहले तो आपका कोई फोटो या नाम वगैरह तो किसी पेपर में देखा। आप ठीक कहती हैं। मेरा नाम तो ज्यादातर लंदन, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका वगैरह में मशहूर है। बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा। और माफ कीजिएगा, मैं उन जोशियों में से नहीं हूँ जो पेपर के जरिए झूठी शोहरत हासिल करके लोगों को बनाते हैं, ठगते हैं। ठीक है, आइए बैठे तो सही आप। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा नाम तो ज्यादातर फॉरेन में मशहूर है, हिंदुस्तान के लोग जरा कम पहचानते हैं। लाइए, अब आपका हाथ देख सकता हूँ? हाँ लीजिए। सीधा नहीं, उल्टा बताइए। भाई, मुझे सच बोलने की आदत है, अगर आपको बुरा लगे तो रहने दीजिए। नहीं नहीं, आप बताइए। दूसरा हाथ दिखाइए। जब आप 8 बरस की थीं तो आपके पिता स्वर्गवास हो गए। बोलिए ठीक है ना? ठीक है। इसीलिए तो लोग मुझे फॉरेन में ज्यादा पहचानते हैं, हिंदुस्तान के लोग जरा कम पहचानते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके पिता के पार्टनर लाखों रुपया कमाते हैं, मगर आप ईमानदारी से आधा हिस्सा देते हैं। बोलिए ठीक है ना? ये भी ठीक है, मगर आप हाथ तो मेरा देख रहे हैं और बातें दूसरों की बता रहे हैं। अरे भाई, तो जैसे टन बाई टन रेखा आती है वैसी बोलता हूँ। लाइए दूसरा हाथ दिखाइए। नहीं, वो भी दिखाइए। आप किसी से मेरा मतलब आप किसी से शादी करने वाली हैं? जी हाँ, मेरी शादी होने वाली है। उसकी माँ उसके पैदाश के 1 घंटे के बाद मर गई और उसके पिता को गुंडेपन के जुर्म में सजा हो गई थी। नामुमकिन, उनके बाप तो डॉक्टर हैं। आप यकीन करें या ना करें, मेरा इल्म जो मुझे कहता है वो मैं कहता हूँ। उसके बाप को 7 साल की एक मर्तबा सजा हुई और उसका लड़का तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी दौलत से शादी करना चाहता है। गलत और बिल्कुल गलत, वैसा नहीं कर सकते आप। जरूर। मैं कोई बात बगैर सबूत के नहीं करता। ये देखिए। अशोक। जी पिताजी। लो बेटा, ये तुम अपनी दुल्हन के लिए अपनी पसंद के कपड़े ले आओ, बाकी जेवरात मैं लाऊंगा। तो आप शर्मा रही हैं। हजूर, चांद सा मुखड़ा इधर कीजिए और मेरे साथ चलिए। पिताजी ने कहा है अपनी दुल्हन को साथ ले जाओ और उसे अपनी मर्जी का जोड़ा खरीदो। क्यों, कैसी बात कही है? अरे तुम तो रो रही हो, क्या बात है?
मशहूर गुंडे राजा को 7 साल की सजा। पिताजी, अब मेरे घराने की इज्जत और नाम को सामने रख लीजिए और खुद ही फैसला कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आज ये सिर्फ मुझे मालूम हुआ है, कल सारी बिरादरी जान जाएगी। उस वक्त जमाने की उंगलियां और समाज। नहीं गीता, मैं जमाने की उंगलियां उठने से पहले ही हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत को मौत की नींद सुला दूंगा। मेरी आंखें खुद रो सकती हैं गीता, मगर मैं अपनी मोहब्बत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये शादी नहीं होगी। पिताजी आओ बेटा आओ। शादी का जोड़ा नहीं लाए तुम? जी नहीं। क्यों? बड़े सुस्त हो गए हो। खैर मैं ला दूंगा। देखो मैं ये तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? 10 साल आपने भैया क्या हुआ? ये पत्थर का बुत बने क्या सोच रहे हो? जग्गू। अजी छोड़ो भी उस मनहूस का ख्याल। नहीं ज्ञानी, जिस बात का डर था वही हुआ। वो अपनी चाल चल गया। माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। रोची ने जो कुछ तुमसे कहा वो मैंने भी सुन लिया है और उसी के बारे में अब तक सोच रही थी। कि माफ कर दो माँ, आप ठीक कहती थी, तो छोटों को बुजुर्गों का कहना। मगर मुझे अपना फैसला तब्दील करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। माँ? हाँ बेटा, अगर कल का बीमार आज तंदुरुस्त हो सकता है तो जो कल बहुत बुरा था वो आज एक अच्छा इंसान भी हो सकता है। मैंने उस रात अशोक और उसके पिता को घर पर बुलाकर अच्छी तरह समझने की कोशिश की और इस नतीजे पर पहुंची कि अशोक का पिता एक अच्छा इंसान बन चुका है। लेकिन माँ, उन्होंने हमें झूठ क्यों बोला? मैंने इस पर भी गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि कोई अपनी औलाद के सामने ये नहीं कह सकता कि मैं मुजरिम हूँ। मगर जमाना क्या कहेगा? मुझे खुशी है कि तू सोचने समझने लगी। अगर मान भी आए कि उसका बाप मुजरिम था तो उसमें उसके बेटे का क्या कसूर? उसे क्यों सजा दी जाए? जो कुछ तू कह रही है बचपने के गुस्से में कह रही है। मैं जानती हूँ तू उसे नहीं भुला सकती। मुझे ऐसा लगता है ज्योतिषी और वो लड़का भी दोनों एक ये किसी फरेब से हमसे पैसा वसूल करना चाहते हैं। वरना जगदीश के पास अशोक के पिता की 10 साल पुरानी तस्वीर कैसे आई? हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही जान पड़ता है। तू फिक्र न कर, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अशोक, क्या बात है माता जी? गीता को उठा के ले गया। कर ले गया? ये काम जगदीश का हो सकता है। अगर आप फिक्र न करें, मैं गीता को वापस लाता हूँ। क्या रहे हो? पिताजी, गीता को बदमाश जग्गू उठाकर ले गया है। जग्गू उठाकर ले गया है? जी हाँ, और मैं उसे छुड़ाने जा रहा हूँ। बेटे इस तरह कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। पुलिस स्टेशन चलो। जी नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। अशोक, जानते हो ये जग्गू बदमाश कौन है? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। आज मैं अपने साथ आपके बदला चुका हूँ। पागल मत बनो। मैंने हमेशा कानून को अपने हाथ में लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। आप कानून को पुकारते रहिए, मैं उसका इंतजार नहीं कर सकता। अशोक, किधर जाएंगे साहब? सिर्फ होटल कुलाबा, जल्दी। कुलाबा? कुलाबा? नीचे उतर साहब, अपना खाने का वक्त अपन दादर जाता है। अरे यहाँ किसी की जान पर पड़ी है और तुम्हें खाने की पड़ी है? अरे अपन हीरो तुम? अरे पहला काय को नहीं बोला तुम्हारे लिए कुलाबा? तो क्या तुम बोलेगा तो अपन कलकत्ता जाएगा। वो तुम घबराया हुआ क्यों? घबराया हुआ क्यों? अरे गीता को जग्गू बदमाश ले गया है। जग्गू बदमाश? ये उधर मत जा बापू, बहुत माथे का फिरेला आदमी है। इधर 32 दांत दिखता है ना, उधर गिनेगा तो एक भी नहीं मिलेगा। छोड़ा, खड़ा करा। तुम कैसे मरते हो यार? मर्द कौन है?
नहीं, अपन तो मर्द है, और ऐसा मर्द कि एक दोस्त के लिए अपनी जान भी देगा। दांत तो क्या, सर भी नहीं रहेगा तो परवाह नहीं। चल बाप। छोड़ दूं? याद है तुम लोगों ने 5,000 के लिए मेरे आदमी को जूते मारे थे? 5,000? 5,000 नहीं, अब तो मैं 50,000 लूंगा। तू मेरे पंजे से नहीं निकल सकती, इसीलिए फॉरेन में ज्यादा मशहूर हूँ। हिंदुस्तान के लोग जरा कम पहचानते हैं। टप्पो, एम साहब को संभालो। तेरी ऐसी की तैसी। क्या हुआ? देखता हूँ मौके पे अड़ी कर गई गाड़ी भी। हाँ, तो अब क्या करेंगे? तो देखता हूँ क्या करेंगे, बताता हूँ, जरा ठहर जा। मुस्कुराने भी पाई न थी जिंदगी, मुस्कुराने भी पाई न थी जिंदगी, आसमां ने मेरी हर खुशी छीन ली, हाय खुशी छीन ली। फिर मुझे खून के आंसू पीने पड़े, आज फिर जख्म दिल के सीने पड़े, चांद निकला सितारे धीमे पड़े, आज फिर जख्म दिल के सीने पड़े, चांद निकला। जी हाँ। मुझे पहचाना? मैं नहीं पहचानता। मैं वही हूँ जिसके मकान पर तुमने एक दफा 5,000 रुपयों के लिए आए थे, और तुमने कहा था औरत की इज्जत को जब एक बार बदनामी का दाग लग जाए तो उसे दुनिया की कोई कीमत नहीं दूर सकती। ठीक है, तो कहा था। तुमने ये भी कहा था बहन जी मुझे माफ कर दो। जी कहा था, लेकिन जूतों के डर से। और आज भगवान से डरो, तुमने मुझे बहन कहा था, और बहन का रिश्ता ऐसा होता है जिसकी याद हर साल हमारे देश में राखी के रूप में हर एक बहन भाई मनाते हैं। आज वही जिसको तुमने सच्ची या झूठी बहन कहा था वो मुसीबत में है, उसकी इज्जत और आबरू। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? ये एक भाई अपनी बहन से कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज अगर तुम्हारी सगी बहन हो तो उसे इस तरह मुसीबत में देखकर तुम चुप खड़े रहते, या उसकी मदद के बजाय उसके भागने के दरवाजे बंद कर देते। तुम मुझे भले ही अपनी बहन न समझो, लेकिन मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपना भाई समझती हूँ। क्या तुम अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकते? लेकिन तुम तो बहुत खतरनाक आदमी है। बहुत से बहुत यही ना कि हमारी जान ले लेगा। जान? परवाह नहीं बहन, मैं अपनी बहन के लिए जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें काम करना होगा। क्या? सुनो। हाँ। कुछ समझ में नहीं आता, गाड़ी को अड़ी कर गई। हाँ, एक बात समझ में आती, बताता हूँ। 1 2 3।
हाँ स्टार्ट हो गई। चल चल। अरे वारी मेरी हिंदुस्तान। ये क्या हो रहा है? मुझे कप्पू ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया। कप्पू ने क्या बता दिया है? यही कि मेरी नसीब अच्छी है जो आप मुझे यहाँ उठा रहे हैं। अब तो 50,000 की पूरी दौलत आपकी है। ये बात है। मगर तुम्हारी माताजी क्या कहेंगी? माताजी को तो मैं यूं मना लूंगी, कहूंगी कि मैं चोलू तेरे डाकू के लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं तो खुद यहाँ चली आई क्योंकि ये शहर के बहुत बड़े आदमी हैं और इतने बड़े होटल के मालिक हैं। ये बात है। होठों पे लाली है, आँख भी काली है। होठों पे लाली, आँख भी काली है। रंग पंजाबी है तो जुल्फ बंगाली है। होठों पे लाली है, आँख भी काली है। रंग पंजाबी है तो जुल्फ बंगाली है। चाल निराली है, नखरे वाली है। चाल निराली है तो नखरे वाली है। भी खाली है। रखवाली है देखी न भाली है, कैसी रखवाली है ये देखी न भाली है। रंग पंजाबी है तो जुल्फ बंगाली है। चाहूं तो टोपी को उछाल दूं, चाहूं तो टाई भी निकाल दूं। चाहूं तो टोपी को उछाल दूं, चाहूं तो टाई भी निकाल दूं। अरे बाबा तू तो नेपाली है, बात निराली है। तू तो नेपाली है, ये बात निराली है। रंग पंजाबी है तो जुल्फ बंगाली है। वाली है तो हम भी मवाली। तेरे कान चौड़े चौड़े, तेरी नाक एक नाली, तेरी झाड़ी जैसी झाड़ी से तो बात निराली है। रंग पंजाबी है तो जुल्फ बंगाली है। होठों पे लाली है, आँख भी काली है। रंग पंजाबी है तो जुल्फ बंगाली है। चालाक लड़की, मैं तेरे फ्रेब से पहले ही वाकिफ था कि तू मुझे धोखा देने आई है। इसीलिए फॉरेन में ज्यादा मशहूर हूँ, हिंदुस्तान के लोग जरा कम पहचानते हैं। छोड़ दे मुझे। अब तो तुझे मौत ही छुआएगी। बरखुरदार फिर आ गए। आने से पहले अपने पिताजी से पूछना था कि मैं जहरीले सांप से मिलने जा रहा हूँ। अब तुझे नहीं छोड़ सकता। इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए। सिल्वर होटल का मालिक जग्गू बदमाश। हमें इत्तला मिल चुकी है। हवलदार इन्हें इंस्पेक्टर सिंधे के पास ले जाओ। आइए मेरे साथ। वापस जाओ। अरे गाड़ी, अरे
अभी ये बनाता क्या है? अरे तेरे को तो भगवान ने बना के भेजा, मैं क्या बनूंगा? ये बात है। हाँ, ये बात बोल मार। सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रूमाल, वो तेरा क्या कहना? टीना 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 टी टी। अरे बाप रे, चिन पिटका टीना बहुत सकता है। अच्छा भैया टाटा। राजू तुम? हाँ मैं। आज मैं तुमसे आखिरी फैसला करने आया हूँ। आखिरी फैसला? राजू, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। तुम सीधी तरह अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हट जाओ मेरे सामने। शाबाश अशोक, तुमने समाज के दुश्मन को पकड़ने में कमाल ही कर दिया। हम बहुत खुश हैं। ऐसे लोग समाज के लिए रोग हैं और इन्हें गिरफ्तार करना सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि जनता का भी फर्ज है। ओ सोनिया, जब जान के बाजी हारी तो क्यों ना सीना थान के चले, तो क्यों ना सीना थान के चले।